वाणी अमृतमय सुलगिनहि ज्योति ब्रह्म बोधायति मिलगी श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की जय। शरीर की रक्षा, स्वास्थ्य की रक्षा पहली आवश्यकता है। मन की पवित्रता, मन की प्रसन्नता ये दूसरी आवश्यकता है। बुद्धि का विवेकी होना, लोभ मोह अहंकार से रहित करना, ये बुद्धि की पराकाष्ठा है, अंतिम आवश्यकता है। जितना संभव हो शरीर को स्वस्थ रखने में और शरीर की शक्ति को उचित जगह लगाने में पूरा सावधान रहना चाहिए। यदि हम शरीर की शक्ति को व्यर्थ नष्ट करेंगे तो समय आने पर उसके अभाव, शक्ति के अभाव का दुख होएगा, पीड़ा होगी। जैसे धन व्यर्थ व्यय करने पर, अटके पर काम नहीं आता, इसलिए धन होने पर भी फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। उसी धन में हम बहुत सुखी रह सकते हैं, पर अधिक धन फजूल खर्ची के लिए होता है या दान के लिए होता है, या तीसरी बात सिर्फ दिखाने का होता है। धन दिखाने का भी होता है। धनी दिखाने में, धन दिखाने में भी एक व्यक्ति को सुख मिलता है। बहुत लोग दिखाने के लिए ही धन जोड़ रहे हैं। खा नहीं सकते, खिला भी नहीं सकते, दे भी नहीं सकते, वह जोड़ जोड़ कर देख देख कर खुश होते। ऐसा आदमी विशेष रोगी है, लेकिन थोड़ा बहुत तो यदि हम देखें, थोड़ा बहुत ये रोग सबको रहता है। जरूरत से ज्यादा कुछ दिखाने का ख्याल, कई तो पागल हैं दिखाने के लिए, कई पागल तो नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा सबका मन दिखाने का करता है। दिखाने का मकान, दिखाने के कपड़े। अच्छा ये बताओ, रोज कपड़े कौन पहनते हो और दिखाने के दिन कौन पहनते हो? रोज कपड़े पहनते हो सादे, कम कीमती। इसीलिए एक संत से सुना था, कम दाम के और अधिक काम के। साधारण कपड़े कम दाम के और अधिक काम के, माने रोज काम के, और अधिक दाम के और कभी कभी काम के। तो ज्यादा परेशान आप कम काम के अधिक दाम के लिए परेशान होना। जो अधिक दाम के हैं और कभी कभी काम के होंगे, उनको पाने में लगे पड़े। इसी तरह से और भी बहुत चीजें हैं। कई पढ़ाइयाँ अधिक दाम से मिलती हैं, बहुत काम की नहीं होती।
पढ़ाई कौन अच्छी है? विद्या या विमुक्तये, जो तुम्हें जीना सिखाए, शांति से रहना सिखाए। पढ़ाई तो बहुत और आत्महत्या करें, पढ़ाई बहुत और पति पत्नी में तालमेल नहीं। पढ़े पढ़ों की बात कहता हूँ। ऐसी पढ़ाई जो पति पत्नी मिलके न रह सकें, ऐसी पढ़ाई जो छोटी सी बात में आत्महत्या करने को मजबूर कर दें, ऐसी पढ़ाई किस काम की? तो पढ़ाई के साथ में विवेक होना, लोक परलोक दोनों जिससे सुधरें। ऐसा भी नहीं कि परलोक सुधरे और खाने को न मिले, ऐसी विद्या भी नहीं। विद्या तो बड़ी ऊंची है, शांति मिलती है, लेकिन हमें निठल्ला बनाती है, निकम्मा बनाती है। इसीलिए विद्या अर्थकरी भी होनी चाहिए और शांतिदायी भी होना चाहिए। यही बात शरीर मिला है, हम सबको शरीर न रहने वाला मिला है, ठीक है ना? आपको शरीर न रहने वाला मिला है या सदा रहने वाला? तो न रहने वाले का उपयोग कर ले, आसक्त ना हो। उपयोग तो करना चाहिए, न रहने वाली चीज़ों का उपयोग करना चाहिए, बल्कि न रहने वाली का उपयोग कर लेना बुद्धिमानी है। जो टमाटर सड़ जाएंगे बेच लो, सब्जी बना के खा लो, किसी को दे दो, कि रखे रखे सड़ाना है? बोलो। तो न रहने वाले का सदुपयोग न करोगे तो वो ऐसे ही सड़ जाएगी, बिगड़ जाएगी। न रहने वाला दे, बनाए रखने को मिला नहीं, तो इसका सही काम में उपयोग करो। सही काम का उपयोग, तुम्हें इसका उपयोग करके तुम्हें भी खुशी हो और जिसके काम में लगाओ उसे भी खुशी हो। अच्छा, इस शरीर को दूसरे की हत्या में लगाओ, तुम भी जेल जाओ और जिसकी हत्या की उसके परिवार को भी दुखी किया। अपने शरीर का उपयोग ऐसा किया कि उनके घर को भी तकलीफ पहुंचा दी, नुकसान करके, और केस चला, पकड़े गए, जेल गए, अपने को भी बहुत फायदा हुआ ना। तो ऐसा काम करो कि दूसरे को भी सुख पहुंचा दिया, और सुख पहुंचा के हम दुखी नहीं हुए। ऐसा आदमी जो दूसरे को सुख पहुंचा के सुखी होता हो, उसे दुख कहाँ मिलेगा? शायद कोई कोई जानता है सुख देकर सुखी होना, दूसरे से सुख लेकर तो सब सुख की इच्छा कर रहे हैं। आप लोग भी दूसरे से क्या चाहते हो? ठीक है, दूसरे से हम सुख चाहते हैं, और दूसरे को सुख देना, और देते भी हैं तो पहले वो देवे तब हम थोड़ा दे देंगे। इसको बोलते व्यवहार। पहले शादी ब्याह में व्यवहार होता था, यहाँ बोलते हैं कि नहीं, यूपी में व्यवहार बोलते हैं। हमारे घर पर शादी हुई तो सबने थोड़ा 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 जो एक है किया, और इसी तरह जिसके यहाँ किया वो सब नोट कर लेते थे कि इनने हमारे घर के उत्सव में ये दिया था, तो जब उनके घर होता है तो दे दिया। तो एक आदमी को 10 वर्ष में
देना है, और 10 आदमियों ने एक दिन में हमें दे दिया, 10 लोगों ने या 100 लोगों ने एक दिन हमारे समय पर कोई काम था तो दिया, तो हमारा काम आसान हो गया। और 10 वर्ष में वो सबका अलग अलग टाइम पे, एक ही दिन में तो सब देना नहीं, तो वापस करना बड़ा आसान हो गया। इसको व्यवहार, पहले ऐसे ही तो घर चलते थे, कोई बैंक तो था नहीं, कोई बैंक नहीं था और फ्रिज भी नहीं थे। ऐसा साधन नहीं था कि हम 2 महीने 4 महीने 2 महीने पहले का दूध फ्रिज में रख लें। आजकल तो फल फ्रिज में, उसमें कूलर में, कोल्ड स्टोरेज में। पहले जमाने में किसी के गांव में रिश्तेदार आते थे, पहले के देखो लोगों को, रिश्तेदार आते थे तो हमारे घर गन्ना नहीं होता, हमारे घर गाय नहीं, तो पड़ोसियों ने दूध दे दिया, किसी ने गन्ने का रस भेज दिया, तो मेहमानों की सेवा हो गई। लगता ही नहीं था कि कोई गरीब के घर का मेहमान है। इसी तरह कभी किसी के हमारे जो है उनको दे दी। और हमने तो वो गांव देखे हैं, देखो व्यवहार कैसे चलता था, कोई कर्ज बैंक कोई नहीं। हमारे गांव में जहाँ हम जन्मे, कुम्हार के खेती नहीं, लोहार के खेती नहीं, बढ़ई की खेती नहीं, नाई के खेती नहीं, और सब जीवित थे। वो बाल बनाते थे, उनको फसल पर अनाज देते थे, रोज नहीं, फसल पर। जैसे हमारी फसल आई और सब फसल में उनको दिया, उनकी भी फसल आ गई। एक आदमी ने थोड़ी देना, हर गांव में 1-2 नाई, और सब किसानों ने 1-1 किलो 2-2 किलो दिया, उनके खाने भर का हो गए। ऐसे ही लोहार को दिया, ऐसे ही बढ़ई को दिया। रोज पेमेंट, हल बनाने के पैसे हम लोग नहीं देते थे। हमारा हंसिया, हमारी खुरपी खराब, उससे पिटवाते थे, सान धरवाते थे, लोहार ठीक करता था, पैसे कुछ नहीं देते थे, बस फसल पे दे देते। इतने लंबे समय तक व्यवहार। आज तो अभी अभी नहीं बदला, चुकता करो तो परेशानी हो जाती। पहले मनुष्य आपस में बहुत प्रेम से रहता था, या विकास नहीं था तो मजबूर थे हम, आग लगती थी, फायर ब्रिगेड नहीं था। पहले आग नहीं लगती थी क्या? तो कौन बुझाता था? सरकार आती थी? कोई नहीं। सारा गांव जुट जाता था, बाल्टियों से पानी बुझा के रख देता। मनुष्य आपस में प्यार से रहना जानता था। कितने उदाहरण दें, तो इस तरह बिना फायर ब्रिगेड्स के सबका काम चलता था। चक्की मशीनें नहीं थी, और शादी में 100-100 मन के, 50-50 मन की पूड़ियाँ बनती थी। सारा गांव के लोग, एक पसेरी इनके घर, एक पंसेरी, पसेरी बोलते थे तब, 5 किलो की पसेरी, 5 सेर की, 5-5 किलो गांव में बट गया, सबने पीस के भेज दिया, भंडारा कर लिया। आखिर इतने दिन जब इतना बड़ा विकास नहीं था तो काम नहीं चलता था। अब पहले के लोग सुखी नहीं थे। खैर, ये हमने व्यवहार की बात बता दी। तब हम एक दूसरे के लिए ख्याल करते थे और सबका काम चलता था।
और एक दृष्टांत तो बहुत बार हमने दिया है, बहुत बार, कि देवताओं को, राक्षसों को चिढ़ हुई कि ब्रह्मा पक्षपाती है, देवताओं को ज्यादा सुख देता है, राक्षसों के साथ दुर्व्यवहार करता है। तो ब्रह्मा ने एक बार देवताओं को, राक्षसों को बुलाया, और जैसे यहाँ पुरुष हैं, इधर स्त्रियां हैं, अलग अलग बैठे हो ना, ऐसे ही एक तरफ राक्षस बिठा दिए, एक तरफ देवता बिठाई, और बीच में एक पार्टीशन कर दिया, उधर भी भोजन परोसा, इधर भी, और इन हाथों में, इनमें डंडे बांध दिए, ऐसे। तो ऐसे तो हिल सकते थे, ऐसे नहीं मुड़ सकते थे। तो राक्षस लोगों के बांधे, देवताओं के भी बांधे। अब राक्षस यूं हाथ जाए नहीं, मुख में नहीं जाए। ब्रह्मा को गाली देने लगे, निमंत्रण दे के अपमान किया, ऐसे ही गाली गलौज करते रहे। टाइम बीत गया, फिर छुट्टी हो गई तो बिना खाए लौटे राक्षस, आंखें लाल किए। देवता खा के मुस्करा के लौटे। देवताओं को आया कि मेरा हाथ मुड़ता नहीं, ऐसे तो जाता है। अपने बगल वाले को खिलाया, उन्होंने अपने बगल, सबने एक दूसरे को खिला दिया, सब खा के चले। ये दृष्टांत अब का नहीं है, ये वैदिक काल का दृष्टांत है कि सुखी रहना है तो अभाव, जब तुम खुद ही अपने लिए सोचोगे तो समस्या है। तुम दूसरे के लिए सोचो, सब दूसरे के लिए सोचें, सबका काम हो जाए। और तो और हम गांव की बात जानते हैं, गांव में जन्मे हैं। देवियां जब देवी पूजने जाती थी मंदिर में, तो देवी को जल चढ़ा के कहती थी, मैया सबके बच्चे अच्छे रहे, सब लोग सुखी रहे, उसके पीछे मेरे बच्चे भी। ये शब्द, सबके बच्चे सुखी रहे, उसके पीछे मेरे भी, ये देवी से प्रार्थना। अब क्या करते हो, मेरे बच्चे अच्छे रहें, औरों के चाहे मर जाए। ये जीने का ढंग पुराने लोगों का था। हमको समाज ने, विकास ने, राजनीति ने इतना स्वार्थी बना दिया कि हम अपनी पार्टी की उन्नति नहीं देख सकते यदि मेरे को मौका न मिले। हम अपने अपने लिए, शांति भी मिली। अच्छा, पुण्य के लिए यदि तुम दान दोगे, पुण्य के लिए, और एक प्रेम से, पुण्य का ख्याल नहीं है, पुण्य से, खुशी से किसी भूखे को खिलाया, किसी प्यासे को पानी दिया, किसी का वस्त्रहीन को वस्त्र दिया, प्रेम से दिया, तो अभी खुशी मिली, अभी भी करके खुशी मिली, और पुण्य तो हो ही गया। तो देखो, अच्छे काम करने से पुण्य, अब प्रसन्नता, श्रद्धा, प्रेम से करिए तो अभी भी आनंद लीजिए, बाद में भी उसका फल मिलेगा, तब भी ले लेना। पर फल में नजर करके यदि किया तो करने में आनंद नहीं आएगा। करने का आनंद तो तभी है जब हम अभी अच्छा प्रेम से करते हैं, करके खुश होते हैं, भविष्य के लिए नहीं करते। तो आप अच्छे काम वर्तमान में श्रद्धा से करो। इसी तरह जब भजन करो, हाथ जोड़ो। कभी कभी लगता है इतना फ्री का आनंद लोग ले नहीं पाते, फ्री का। भगवान के हाथ जोड़ो, संतों के, किसी के भी, ऐसे नहीं यंत्र की तरह, कभी भाव से जोड़ो, कितना सुख मिलता है। भगवान की आरती करो,
बहुत बार बताते हैं कि केवट ने राम को नाव से पार किया, लिया तो अभी कुछ नहीं, राम ने दिया भी कुछ नहीं, पार जाके देने की बात आई तो वो लेता नहीं। राम आग्रह करते हैं तो केवट क्या कहता है, आज नाथ मैं कहा न पावा, आज मैंने क्या नहीं पाया। अब देखो, यदि प्रेम हो तो नाव से पार होने में उसे लगता है कि आज नहीं मिला, आज इतना आनंद मिला। पार रोज करता होगा, औरों को पार करके इतना, बोलो हाँ, क्योंकि उनसे अपेक्षा रखता है, ये महान है इसलिए उनसे आशा नहीं करता। अर्थात आशा से करने पर ही करने का आनंद नहीं रहता, श्रद्धा और प्रेम से करने में आनंद रहता है। कहीं ले लो, आप अपने घर में भी जब प्रेम और श्रद्धा से किसी को खिलाओगे तो आनंद मिलेगा। एक जगह विदेशी लोग आए, हम लोग भी थे, चित्रकूट की बात है, तो भोजन करने लगे तो हमको सब संतों को दक्षिणा दी, तो मैंने हल्का सा इशारा कर दिया कि इनको भी दे दो। विदेशी बैठे थे, अब उनको बड़ा आश्चर्य, तो हमने फिर वो ट्रांसलेशन करवाया कि तुम्हारे यहाँ खाने के बाद पैसे देना पड़ता है, हमारे यहाँ खाने के बाद पैसा लेना पड़ता है। खा के दक्षिणा, हाँ, खाने के बाद दक्षिणा मिलती है। और हम लोग कन्यादान दे करते हैं ना, पैर छूते हैं, देने वाले के पैर छूते हैं। इस अब क्या है, जिसके तुम देकर पैर छूते हो उससे तुम्हारा हृदय कितना खुश होता है। यदि तुम गरीब को भी दे के पैर छूते, देखो बुरा नहीं मानना, ऐसा लगता है जैसे एहसान कर दिया, तो उससे अहंकार बना। एक जू देव हमने सुना कि आदिवासियों के पैर धोते थे, अभी हैं वो पैर धोते। आप निर्धन को सम्मान करके दीजिए, एक जरूरत की पूर्ति ही नहीं की, उसके मन को आनंद दे दिया, उसे सम्मान दे दिया। सम्मान देना सबसे कठिन है। पैसा तुम उसे भी दे देते हो जिसका सम्मान नहीं करते, पर सम्मान सबको नहीं दे सकते, ये बड़ा अफ्री कमाल है। पैसा तो बड़ी मेहनत का है, मान देने में कौन सी, लेकिन कितना कठिन है। अच्छा आप बताओ, मान देना कठिन है कि नहीं? कितना कठिन है मान देना। अब फ्री का है, 1 रुपया नहीं लगता। अच्छा प्यार करने में कितना लगता है? कुछ नहीं। तो जो फ्री की चीज है वो आदमी नहीं दे पाता। इसलिए कंजूस कौन? जो धन नहीं देता नहीं, कंजूस सबसे ज्यादा कंजूस जो मान नहीं दे पाता, जो प्यार नहीं दे पाता। ठीक है ना? मान और प्यार ना दे पाना, इससे बड़ी कंजूसी क्या? धन तो चलो कई के पास नहीं है, और धन कितनी मेहनत से आया है, देने पे हो सकता है तुम्हारे बच्चे के लिए ना बचे, पर प्रेम दे दोगे तो बच्चे के लिए ना बचेगा, बल्कि प्रेम करते करते इतने ट्रेंड हो जाओगे कि प्रेम का तुम्हारे पास कमी ही ना रह जाएगी। ये देने से बढ़ता है, प्रेम देने से बढ़ता है, मान देने से तुम्हारा तो बढ़ेगा, लोगों को दीजिए। इसलिए धन देने से भी ज़्यादा मान देना, प्यार देना, सद्बुद्धि देना, सलाह देना, लोगों को सुखी कर सुख देना,
धन नहीं, सुख देना। सुख दीजिए, जैसे कोई सुखी हो, प्यार से हो, हाथ जोड़ने से हो, सुख बांट दीजिए। और देखो, कई बार अमीर घरों की बहुएं दुखी हैं। जब उनको हम समझाते हैं तो कहते हैं हम धन को चाटें क्या, प्यार नहीं मिलता। धन का अंबार लगा है, बहुएं तलाक करती हैं, मायके चली जाती हैं। क्यों? बल्कि धनी आदमी धन के अभिमान में प्यार देना ही भूल जाता है। धन कहता इतना दे, इतना। और कई बहुएं भी जो बहुत दहेज लाती है ना, घर को स्वर्ग नहीं बनाती, नरक बना देती है। कहते इतना लाई थी, हाँ, तो बदला ले रही है। और किसी से तो हमने कथा में सुना था कि यदि बहू नरक बनाती हो ना, तो कितना सोना लाके, सब कुछ लाके नरक बना, पर सास एक काम कर दे, इतना सा लोहे की जो चाबी है ना तिजोरी की, वो दे दे, देखो सब काम बन जाए, सारे दशा ठीक हो जाए। तो प्यार की आवश्यकता, मनुष्य प्रेम का भूखा है। अब प्रेम देने में बड़ी कंजूसी, प्रेम का भूखा संसार, और आदमी प्रेम देने में इतना कंजूस है कि कुछ पूछो ही मत। रुपया गिन के देना ठीक है, पर प्रेम क्या गिन के देना। जब हम किसी को मंत्र देते हैं तो कहते हैं गिन के भजन नहीं करना। उसमें क्या गिनती करना? कोई हमने कर्ज लिया हुआ है या कर्ज देना है क्या कि गिन के देना? तो आप बधाई के पात्र हो। कुछ व्यवहारिक बातें बताएं, और मैं समझता हूँ कि जो नारियल चढ़े हैं ये तोड़कर ये सब बांट देंगे और हम आगे का यात्रा करेंगे। सबने प्रणाम कर लिया, दर्शन कर लिया, इससे बड़ी पूजा और क्या है। यदि आपके हृदय में मेरे लिए सम्मान है, आप मुझे देख के आपका सिर, हाथ जुड़ता है, सर झुकता है, हृदय में खुशी होती है, इससे बड़ी पूजा कोई और होती है? तुम आ भी जाओगे, यूं कर लोगे, ऐसे तो क्या है। हाँ, तो प्रसाद ये बांट देंगे और आपको हम प्रसन्न देख के, आपके अंदर श्रद्धा देख के हमारा दिल स्वयं बहुत अच्छा लगता है। क्यों? जो आपके अंदर आना चाहिए, यदि वो दर्शन से आ गया, किसी की समीपता से, मेरे नहीं, मंदिर की समीपता से आपके अंदर क्या आ गया? प्रेम, भक्ति, आनंद। उसी को तो मांगते फिरते हो। दर्शन से आ गया, हाथ जोड़ने से आ गया। जिसको बाजार में ढूंढे ढूंढे मरे नहीं मिलता, वो भगवान के चरणों में सर झुकाने से आ गया। इतना सस्ता मिलता है, फिर भी अभागे मारे मारे बाजार में आनंद के लिए फिरते रहते। दिल के आईने में तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ले। भगवान की उपस्थिति का आनंद लीजिए, जीवन को धन्य करिए। ओम शांति शांति शांति। भगवान की जय।